इसी बीच बड़ी खबर है, तेहरान को लेकर इजरायल का बयान सामने आया। तेहरान पर हवाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी गई है। तेहरान में तबाही मचा रहा है इजरायल। इसकी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इजरायल की तरफ से ये 12th वेव ऑफ स्ट्राइक कही जा सकती है। जंग का ये 7वां दिन और स्ट्राइक इजरायल की लगातार तेज हो गई। ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने के लिए उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को वजह बताया था। ईरान के न्यूक्लियर हथियारों का तो पता नहीं, लेकिन ईरान के खतरनाक ड्रोन जरूर अमेरिका और इजरायल को हैरान कर रहे हैं। अब तक शायद सीरीज के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही ईरान ने अब और भी खतरनाक हदीद ड्रोन को काम पर लगा दिया है। सुसाइड मिशन के लिए डिजाइन किए गए इन ड्रोन से ईरान ने इजरायल पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। रात के अंधेरे में लॉन्च किए जा रहे इन ड्रोनों का वीडियो भी ईरान ने जारी किया है। किसी फाइटर जेट की तरह गरजते हुए ये ड्रोन इजरायल पर कहर बरपा रहे हैं, क्योंकि कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम हदीद 110 ड्रोन ईरान के खतरनाक ड्रोन में से एक है, जिन्हें दलाहू नाम से भी जाना जाता है। ये एक मिनी जेट इंजन से चलता है और इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमला रेंज करीब 350 किलोमीटर है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। हदीद 110 में 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है और ये 1 घंटे तक उड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का आज 7वां दिन है और ट्रंप की उम्मीदों के उलट ईरान घुटने टेकता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उल्टे हर बदलते दिन के साथ ईरान अपने हमले की एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रहा है। युद्ध को लंबा चलता देख अब ट्रंप एक बार फिर अपने हवा के सुल्तान यानी कि B-2 बॉम्बर को ईरान में उतार सकते हैं, क्योंकि ट्रंप इस युद्ध को रूस यूक्रेन युद्ध की तरह लंबा खींचने के मूड में नहीं है। हालांकि युद्ध की शुरुआत में भी हवा का ये सुल्तान यानी B-2 बॉम्बर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर्स बम गिरा चुका है, लेकिन फिर ये वापस अमेरिका लौट गया था, क्योंकि ब्रिटेन ने इससे अपने यहाँ उतरने की मंजूरी नहीं दी थी। दरअसल इस फाइटर के लिए यूएस के मिसोरी में व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस को खास तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन ब्रिटेन के डिएगो गार्सिया या फायरफोर्ड वायुसेना अड्डे जैसे विशिष्ट अड्डों पर भी ये लैंड कर सकते हैं। लेकिन अब ब्रिटेन से मंजूरी मिलने के बाद हवा का ये सुल्तान लंबे समय तक ईरान में तबाही मचाने के लिए रवाना हो गया है। ईरान से बड़ी जानकारी, ईरान में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। विरोध प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी जारी की गई है। तो IRGC के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी पर नागरिकों को विरोध प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी। जवानों को यहां देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। रविंदर सर, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? ईरान में प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है और अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो गोली मारने के आदेश दिए गए हैं, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? थैंक यू। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि ईरान के अंदर कुछ ऑपोजिशन है इस रेजीम को। ये जो आयतुल्ला एंड इनका पूरा जो सेटअप, पूरा जो ढांचा है, इसको ऑपोजिशन है। आपने देखा सड़कों में कितने प्रोटेस्टर्स आए मात्र क्या 1 महीना पहले, और कुछ नंबर्स है कि करीब 10,000 से लेके 30,000 35,000 लोगों को मार दिया गया, राइट, प्रोटेस्टर्स को। तो डेफिनेटली ऑपोजिशन तो है इस रेजीम को, और अमेरिका भी उस पर काउंट कर रहा है, उनको उकसा रहा है, चाहता है कि लोग आए तो रेजीम। बट एट द सेम टाइम ध्यान रखिए कि इस समय खामेनेई के मौत के बाद आप देखेंगे कि मेजर सपोर्ट भी है रेजीम का देश के अंदर, राइट। जितने लाखों की तादाद में लोग आए उसकी डेथ के बाद, तो यस, तो रेजीम का सपोर्ट है अच्छा खासा, इट सीम्स। ऑपोजिशन भी है। ऐसे मौके में इस वक्त में आई थिंक रेजीम ने डिसाइड किया है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होंगी सड़कों पे तो उनके लिए खतरा होगा, नुकसान होगा, मल्टीपल डायमेंशंस है कि ठीक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने डेफिनेटली ऑर्डर्स दिया। एज यू सेइंग, शूट एट साइट, तो ये तो बड़ा मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, शूट एट साइट, यानी कि कोई भी दिखे कुछ पूछना नहीं है, बस अगर दिखे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है सीधा गोली मार दो। तो ये तो सर्टेनली रेजीम अपना हार्ड चेहरा भी और हार्ड चलन यानी भी दिखा IRGC रही है। के लिए एक डबल चैलेंज भी यहां पर दिख रहा है। प्रोटेस्टर्स एक तरफ अगर और